नमस्कार दोस्तों, बिहार फसल सहायता योजना 2023 के लिए जिन लोगों ने खरीफ फसल के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, उनका यहां पर पैसा आना शुरू हो गया है। खरीफ फसल 2023 के लिए जिस भी जिले के अंतर्गत जिस भी पंचायत में फसल का नुकसान हुआ था, उस पंचायत को घोषित किया गया था और वहां के किसानों से ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन लिए गए थे। किस जिला के अंतर्गत किस पंचायत को घोषित किया गया है, आप यहां से चेकआउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि फसल क्षति 40,000 किसानों को मिला 32.83 करोड़ का मुआवजा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि खरीफ मौसम 2023 में फसल क्षति के एवज में 21 जिलों के इतना लाभुकों किसानों को इतना करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। यानी 2023 में खरीफ फसल के लिए जिन भी जिलों को घोषित किया गया था, वहाँ के किसानों को फसल क्षति का पैसा उनके खाते में भेज दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि मंत्री ने बताया कि सोयाबीन, आलू, बैंगन, टमाटर एवं गोभी फसल को जिला स्तरीय फसल के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस आधार पर खरीफ 2023 मौसम के 1660 ग्राम पंचायतों में इतना आवेदक किसानों को आंकड़ों के सत्यापन किया गया है। इसमें से इतना किसानों को भुगतान योग्य पाया गया है। यानी 2023 में जिन भी किसानों का यहाँ पर जो फसल नुकसान हुआ था, जिसमें से सोयाबीन, आलू, बैंगन, टमाटर एवं गोभी फसल का सबसे ज़्यादा यहाँ पर भारी नुकसान हुआ था, और जिन भी लोगों ने इस फसल के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन किए थे, उनका सत्यापन करके उनके अकाउंट में, उनके खाते में पैसा जारी कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि 2 एकड़ में फसल क्षति का मुआवजा मिला। जैसे कि आपको पता है कि 20% तक की क्षति होने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाता है, और अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ही राशि दिया जाता है। अगर आपका फसल 20% से अधिक नुकसान होता है, तो उस स्थिति में आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10,000 रुपये की राशि अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए यहाँ पर दिया जाता है। अब आपको बता दें कि अपने पंचायत या ज़िले का नाम को कैसे चेक करना है कि आपका पंचायत यहाँ पर घोषित हुआ था या नहीं हुआ था। तो सबसे पहले आपका ई-सहकारी जो पोर्टल है, आपको उस पर आ जाना है। आ जाने के बाद आपको इस तरह से आपके सामने पेज दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको किसान कॉर्नर का एक ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, हमको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुलकर आ जाएगा, और यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस दिखाई दे रहा होगा, बिहार राज्य फसल सहायता हेतु योग्य ग्राम पंचायतों की सूची। हमको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर चुनाव करना है, जैसे कि आप किस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, आपको अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्शन कर लेना है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्शन करना है। उसके बाद आपका जो भी प्रखंड या ब्लॉक पड़ता है, आपको यहाँ पर आप अपने ब्लॉक को यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर व्यू वाले ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके प्रखंड के अंदर जितने भी पंचायत का नाम है, यहाँ पर आपके पंचायत का सूची आ जाता है। यहाँ से आप योग्य और अयोग्य लिस्ट को यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी प्रखंड है, आपको यहाँ पर आप अपने प्रखंड को सिलेक्शन करके व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से पेज खुलकर आ जाएगा। अगर आपका पंचायत में जिस भी फसल के लिए यहाँ पर घोषणा किया गया है, जैसे आपका यहाँ पर दिया गया है धान, मक्का, सोयाबीन, बैंगन, टमाटर, आलू, अगर आपका पंचायत में धान का नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर धान के यहाँ पर योग्य यहाँ पर दिया होगा। अगर आपका और भी कोई फसल नुकसान हुआ है, जैसे आपका पंचायत उस फसल के लिए घोषित हुआ है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आलू आपके पंचायत में नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर योग्य का ऑप्शन यहाँ पर योग्य लिख कर आता। अगर आपके पंचायत में आलू नुकसान नहीं हुआ है और घोषित नहीं हुआ है, तो यहाँ पर अयोग्य लिख कर आएगा। आप लोग भी इस तरह से, अगर आपका 2023 में खरीफ फसल के लिए आपने आवेदन किया था, तो आप अपने पंचायत का लिस्ट को ऐसे चेक कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।